सोमनाथ द्वारका एक्सप्रेस आ चुकी है जो वीरावल से ही लगती है। वैसे गाड़ी टाइम पर है। होपफुली जल्दी सुबह 7:30 बजे द्वारका उतर जाएंगे। एंड वी आर हियर। द्वारका के ठीक नीचे लिखा है राम। यहाँ पर लकीली बुकिंग ऑलरेडी है। तो द्वारका में कदम रखते ही एक चीज तो सॉर्ट थी कि भाई यहाँ की फीलिंग वृंदावन से अलग है। ये थैंक्स प्लीज विजिट अगेन, ये तो उस तरफ होना चाहिए ना। द्वारका में मैं आ चुका हूँ तो मेरे को पहले ये दिखना चाहिए, वेलकम टू द्वारका, नहीं? क्योंकि हमारी होटल पास ही थी इसीलिए रिक्शा भी जल्दी मिल गया। 100 रुपया सवारी उसने लिया, 100 रुपया पूरे रिक्शे का, 20 रुपया पर सवारी इन शेयरिंग। तो जैसे जैसे रिक्शा आगे बढ़ रहा था यहाँ की हवा समझ में आ रही थी कि ये कुछ तो अलग है। आज का स्टे हमारा होने वाला है श्री स्वामी नारायण भक्ति धाम में। यहाँ के रूम्स थोड़े से छोटे हैं पर इतने भी नहीं है कि आप कंफर्टेबली रह ना पाओ। 4 बड़े बड़े आपको बेड्स मिल जाएंगे और वर्किंग एसी मिल जाएगा, गर्म पानी मिल जाएगा। तो दैट वे इट वाज ऑल सॉर्टेड। और इसी के साथ हमको एक छोटी सी बालकनी भी मिलती है जो ऑलमोस्ट हर रूम के साथ आपको मिल जाएगी। ये इन वे रहने का ही एरिया है। सामने महेश्वरी सेवा कुंज भी है। और इज रेडी, अब जाएंगे द्वारकाधीश जी के दर्शन करने। तो इस समय मैं हूँ द्वारकाधीश मंदिर के पास वाले एरिया में। यहाँ पे आके ऐसा लग रहा है ना कि मैं अपने गांव में आ गया हूँ। काफ़ी हद तक वैसा ही सेम तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर मेरा अंदाज़ा सही है तो मेरे पीछे जो अगर आपको मंदिर दिख रहा होगा शायद वही द्वारका का मेन मंदिर है। यहाँ पर आपको ऐसे छोटे छोटे शॉप्स मिल जाएंगे बनाए हुए। ऊँट की सवारी भी आप कर सकते हो। अच्छा सजाया है। अच्छी जगह हैपनिंग है। पता नहीं क्यों मैं एंटर किया ना, मेरे को जगन्नाथपुरी वाला फील हुआ। ये शायद जगन्नाथपुरी में भी ऐसा ही कुछ है। मे भी एक आध वीडियो में मैंने देखा था, कुछ ऐसा ही था। चलो अब द्वारकाधीश मंदिर की तरफ चला जाए। हाँ भैया कंफर्म वही है, क्योंकि मैं यहाँ पे लोगों को पोज देते हुए देख रहा हूँ। ऐसे वो हाथ ऊपर करके देते हैं ना जो, और वो उसी मंदिर की तरफ डायरेक्टेड है। तो पक्का 101% वही मंदिर है। नदी को पार करके 5 कुएं जहाँ पर कि मीठा पानी आता है, बट बाकी कहीं भी पूरी द्वारका के अंदर मीठा पानी नहीं आता है। जय द्वारकाधीश जय श्री कृष्ण। जूता जमा कराओ, लगेज में फ़ोन, चाबी वाबी सब कुछ जमा कराओ, जो भी स्मार्ट है या कैमरा है सब कुछ। और पीछे अपने हैं यहाँ पर द्वारकाधीश का मंदिर। तो दर्शन तो भाई बहुत बढ़िया हुए, एक नहीं 4-5 बार हो गए, मजा आ गया। चप्पल थोड़ी सी टाइट हो रही थी, इसके लिए अभी नया चप्पल लिया है। बट दर्शन एक नंबर का है। मतलब ना, अगर आपको दर्शन करना तो या तो एकदम लेफ्ट एकदम राइट पे चलो, इसमें मत फंसना, क्योंकि ना लाइन बड़ी रहती है और फिर अचानक से ना एकदम एक आदमी घुस सकता है, वैसी हो जाती है। और दूसरा ये कि अगर आप लेफ्ट साइड पर हो मंदिर, अगर आप गेट 1 से एंट्री करते हो तो आपको थोड़ा दर्शन पहले हो जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा पहले ही बाहर की तरफ घूम जाती है। बट अगर आप राइट साइड पर हो तो थोड़ा आपको 10-5 सेकंड एक्स्ट्रा मिल जाएगा दर्शन करते हुए। मैंने लेफ्ट से भी किया, मैंने राइट से भी किया, बट मेरा जो सबसे फेवरेट था वो था खंभे पे चढ़ के दर्शन करना। वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। चलो ये मस्ती जारी रहेगी। राधे राधे। और हाँ, वैसे अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो नीचे लिखते जाइए जय द्वारकाधीश। तो हर एक बीतते पल के साथ मुझे या तो वृंदावन याद आ रहा था या मथुरा की गलियां। पर उन सभी के बीच जो सबसे बढ़िया सी चीज लग रही थी वो था कि भाई द्वारकाधीश के यहाँ हूँ। और राजा अधिराज द्वारकाधीश के यहाँ आए और माता रुक्मणी से नहीं मिले, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो अभी हम पहुँचे हैं माता रुक्मणी जी के मंदिर। अब आपको कराएंगे वहाँ के दर्शन, अगर अंदर कैमरा अलाउड रहा तो।
मेरे पीछे है माता रुक्मणी जी का मंदिर, जहाँ पर अब मैं आपको दर्शन कराने की कोशिश करूँगा, चेष्टा करूँगा। अब क्या यही प्लेसेस पर घूम रहे हैं ना, तो दिमाग में यही सब चल रहा है। मतलब वो जो वोकैबलरी होता है ना, वो अपने आप कैसे अपडेट हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही मेन एंट्रेंस ही है एक तरीके से, जहाँ से कि आप जा सकते हो। पर हम फिलहाल वहाँ अंदर से जाएंगे। आई थिंक ये एग्जिट गेट ही है, यहाँ से कोई जाता हुआ नहीं दिखता। तो सबसे पहले भैया अपनी चप्पल उठाते हैं। अच्छी है ना चप्पल? भगवान मारेंगे मेरे को पकड़ के, बोले सब तेरे को मैं तीर्थ बुलाता हूँ और तू लोगों से पूछ रहा है कि चप्पल कैसी है। फॉर श्योर गाय है, मतलब गौशाला है। पहली बार डर नहीं लगा, वरना हमेशा लगता है। तो ये है एंट्रेंस। तो अभी अंदर भोग लग रहा है, तो 15 मिनट के लिए कुछ नहीं। अंदर क्लियरली लिखा है नो फोटोग्राफी अलाउड। तो इस मंदिर की दो खास बातें पता चली। पहला तो यहाँ पे जल का दान होता है, ड्रिंकिंग वाटर का। दूसरा, जो रुक्मणी जी ने पत्र लिखा था वो यहाँ पे अवेलेबल है। एक सेकंड देना, ये मतलब इसके अंदर उन्होंने जो लाइन्स लिखी थी उनको, वो लिखी हुई है अंदर। तो अगर आपको वो जानना हो तो यहाँ से आकर के आप ये ले सकते हो। जो जल दान की बात है, अभी पता चला, वो एक्चुअली आप पितरों के लिए कर सकते हैं। तो उसका हिसाब कुछ ऐसा है कि भाई पितरों को हम या तो श्राद्ध दान करते हैं, या पिंड दान करते हैं, या जल दान करते हैं। तो हर एक के लिए अपनी अपनी जगह है। तो जो जल दान है उसके लिए इकलौता खाली यही एक मंदिर है। इससे ज़्यादा क्या, अब आप लोग खुद आओ, एक्सपीरियंस करो यहाँ की वाइब। मैं अब ज़्यादा कुछ नहीं बताने वाला, बिकॉज ये आपको खुद आके एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। अच्छा चलो, एक कमाल की आखिरी बात बताता हूँ इस मंदिर के बारे में। अगर आप मंदिर के ऊपर चढ़े रहोगे ना, तो आपको द्वारकाधीश जी का मंदिर एकदम सीधा दिखेगा। इनफैक्ट अभी ये मैं थोड़ा ज़मीन के ऊपर हूँ, तो मुझे भी दिख रहा है यहाँ से, और क्लियरली दिख रहा है। अब जूम का तो मैं नहीं कह सकता कि प्रॉपरली आएगा या नहीं, बट लेट मी ट्राई, बिकॉज व्हाई नॉट। ये यहाँ पर देख पा रहे होंगे अगर, तो ये जो आपको झंडा लहराता हुआ दिख रहा है, ये है द्वारकाधीश जी का मंदिर। और इसके ठीक सामने है हमारी माता रुक्मणी। है ना क्रेजी बात? इसीलिए मैंने कहा यहाँ आओ तभी मज़ा आएगा, बिकॉज यहाँ की वाइब अलग है। यू विल हैव फन। तो अब हम फाइनली चल रहे हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। और एंट्री पर तो काफ़ी भीड़ लग रही है, लेकिन होपफुली आज थर्सडे है, उतना भीड़ ना मिले। ऊपर से दोपहर का टाइम भी है, तो बट देखो। हाँ भाई, क्या प्यारी मूर्ति बनाई, बड़ी सारी शिव जी की। नमो नमो शंकरा, नमो। तो मेरे पीछे आप महादेव जी की एक बहुत ही बड़ी भव्य मूर्ति देख पा रहे होंगे। ऑलमोस्ट हर कोई यहाँ पर उन्हीं के साथ बस फ़ोटो खिंचवाना चाहता है। मेरे पीछे इस समय है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहाँ पर कि हम अभी अंदर जाएंगे और दर्शन करेंगे। लगता तो नहीं है कि यहाँ भी कैमरा अलाउड है, पर फिर भी आप इसके शिखर के दर्शन कीजिए। तो चप्पलें तो आप देख ही सकते हैं कि लोगों ने जिधर दिखा उधर उतारी है, जबकि शायद जूता चप्पल ग्रह है वहाँ, पर फिर भी जहाँ दिखा वहाँ चप्पल उतारी गई है। तो भैया जेंट्स लेडीज़ की लाइन यहाँ से अलग हो जाती है, तो क्विकली पढ़ते हैं।
लाल की जय। तो अब हम यहाँ से चलते हुए, अब देख लो भाई लिखा है कैमरा नहीं, मोबाइल नहीं, इसलिए अब ये होगा बंद। देखो भैया, जब सभी के कैमरे बाहर है तो फिर आपका दर्शन भी करवाया जाए। कुछ ऐसा तो दिखता है अंदर से, बहुत ही प्यारा मंदिर है। आप खुद आइए और उस चीज़ का अनुभव कीजिए, तभी मज़ा आएगा। तो अब हम थोड़ा ऊपर की तरफ है, जहाँ से मैं आप लोगों को नहीं दर्शन करूँगा। तो कुछ ऐसा सा है अंदर से। नमो 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 शंकर नमो 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 शंकर। तो अभी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में हूँ। अब यहाँ से शायद गोपी तालाब वहाँ जाएंगे और उसके बाद बेट द्वारका। 2 ज्योतिर्लिंग हो गए इस यात्रा में। बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीद है आपको भी मज़ा आया हो। कम से कम इस ज्योतिर्लिंग के तो आपको दर्शन हो गए। हालांकि बाहर लिखा हुआ है कि मोबाइल अलाउड नहीं है, कैमरा अलाउड नहीं है, पर अंदर जहाँ ऊपर लोग खड़े हैं उस तरफ पे कर दिया अलाउड। अगर आपको यहाँ पर क्या कहते हैं अभिषेक वगैरह करवाना है तो आपको धोती पहननी पड़ेगी। वैसे ये तोला काउंटर है, अभी तो यहाँ पर किसी का वज़न नहीं लिया जा रहा है, पर इस तरफ आप यहाँ पर है धोती रूम। तो आप देख सकते हो कि बहुत सारी धोतियाँ यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अगर आप अभिषेक वगैरह करवा रहे हो तो उस हिसाब से आप रजिस्टर करके यहाँ से धोती पहन करके फिर जा करके आप अभिषेक करवा सकते हो। पता है ये फीलिंग ना कभी भी मेरे लिए कम नहीं होती, इस तरीके से झंडे को लहराता हुआ देखना। और इसका चस्का मुझे ना वो विरार में जब द्वारकाधीश मंदिर गया था तब लगा था। लहराना अच्छा लगता है। तो जब आप दर्शन आपके पूर्ण हो जाएंगे तो आप एग्जिट से बाहर निकलोगे। तो यहाँ पर भी इस तरीके से एक छोटा सा बनाया हुआ है, जहाँ पर संपूर्ण शिव परिवार है नंदी सहित। अंत में मैं बस इतना कहूँगा कि आओ और बिल्कुल आओ, क्योंकि ये एक्सपीरियंस करते बनता है। आप द्वारका आओ, वहाँ से आपको रिक्शा मिल जाएगा, वो 3-4 चीज़ें कवर कर लेगा। रफली 1500-1600 कुछ लेगा, क्योंकि अच्छा खासा टाइम जाता है। क्योंकि यहाँ पर अनलाइक सोमनाथ जगह थोड़ी दूर दूर है, बट इट्स वर्थ इट एटलीस्ट अभी तक तो। अब आगे गोपी तालाब और फिर उसके बाद में बेट द्वारका। तो लाइफ टाइम में 3 ज्योतिर्लिंग कवर करने के बाद भी अभी भी लग रहा है कि वापस से कब यहाँ जाने मिलेगा। तो कुछ बात तो है भाई द्वारका सोमनाथ में, ये तो मैं मानता हूँ। और शिव जी की ये जो इतनी बड़ी प्रतिमा बनाई हुई है भाई साहब, ये तो ऐसा है कि मतलब यहाँ खड़े ही रहो यार, जितने देर रहो उतना कम लगता है। तो गोपी तालाब के यहाँ आ गए, पर ऐसा कहते हैं कि भाई पहले लक्ष्मी नारायण मंदिर, यानी कि ये प्रवेश द्वार है। तो चलिए अंदर चलते हैं। सबसे पहले भैया चप्पल उतारनी पड़ेगी। तो लक्ष्मी नारायण मंदिर के अंदर हुई है यार, फ़ोटो वोटो खींचना तो अलाउड था नहीं, तो इसके लिए फ़ोन निकाला ही नहीं। अब यहाँ पर एंट्रेंस पर एक और है, मतलब जब आप लक्ष्मी नारायण मंदिर से थोड़ा और आगे चल कर आओगे तो एक और मंदिर है जिसका कि नाम है श्री राधा कृष्ण मंदिर। ये है वो राम नाम का तैरता पत्थर। तो ये पत्थर है कि नहीं? हाँ, मतलब सरफेस तो पत्थर वाली ही है, टच करने से समझ में भी आ रहा है कि पत्थर ही है।
और ये है गोपी तालाब का महत्व। आप यहाँ पॉज कर लीजिए और आराम से पढ़िए। तो यस, दैट वाज इंटरेस्टिंग। मतलब मैंने उस पत्थर को टच किया ना तो वो लगा कि हाँ यार है तो पत्थर ही। अब मतलब अच्छी बात है यार। दूसरा, जैसा कि मैंने कहा था कि अब गोपी तालाब जा रहे हैं तो इतिहास से रिलेटेड कुछ तो वहाँ होगा। तो वहाँ लिखा था कि जब कृष्ण अपनी लीला समाप्त करने वाले होते हैं उससे ठीक पहले अर्जुन से कहते हैं कि भैया आप जाओ, हमारी सारी रानियों और रानियों और जिनको की गोपी कहा गया उनको लेकर के 16,108 उनको आप लेकर के जाइए अर्जुन भेंट द्वारका से मथुरा। जी हाँ, तो भेंट द्वारका जहाँ हम जाने वाले वहीं का रेफरेंस है। तो वही ऐसा कहते हैं। अर्जुन को अभिमान क्योंकि हो गया था कि मुझसे बेहतर धनुर्धर कोई है नहीं, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने महल से काबा नाम की जो छोटी सी भील कह सकते हो आप, फॉर सिंपल रेफरेंस, अगर आपको इतिहास पता है तो यू नो, वो भील सार महाराणा प्रताप, तो उन्होंने अपने महल से उनका निर्माण किया और फिर उन्होंने अर्जुन को लूट लिया। तो जब गोपियाँ इसी तालाब को देखकर, मतलब इसके जल की शीतलता को देखकर मोहित हो गई और उन्हें लगा कि हाँ इस जल में हमें स्नान करना चाहिए, तो वे स्नान करने उतरी। उतने में भीलों ने आक्रमण कर दिया, यानी काबू ने आक्रमण कर दिया और फिर वो लोग उसे लूट पाट के ले गए। किसे? अर्जुन को लूट कर ले गए। तो जब ये चीज़ गोपियों ने देखी तो उन्होंने इसी सरोवर में, इसी जल में अपने प्राण जो है वो न्यौछावर कर दिया। ऐसा कह सकते हैं कि वो यहीं से गोलोक धाम को चली गई, शरीर पीछे छोड़ गई, और इसीलिए इसे गोपी तालाब कहते हैं। यहाँ पर इस तरीके की काफ़ी सारी दुकानें भी हैं, गन्ने के जूस वगैरह भी मिल जाएंगे आपको पीने के लिए। और वो रहा गोपी तालाब मेरे आंखों के ठीक सामने, जहाँ अब हम जाएंगे। तो 5000 साल से अधिक पुराना तीर्थ धाम श्री गोपीनाथ मंदिर, बिल्कुल, क्योंकि कलयुग को आए कुछ हज़ार साल ही हुए हैं। और अगर ये मंदिर गोपियों के गोलोक जाने के बाद अगर इसका निर्माण किया गया, उस चीज़ को दिखाने के लिए, उस चीज़ को यहाँ पर सिम्बॉलिफाई एंड सॉलिडिफाई करने के लिए, तो यस इट इज़ ट्रू कि हम जिस मंदिर में जाएंगे वो यहाँ पर 5000 साल से, हाँ ऑफकोर्स इसका निर्माण हुआ ही है, तभी आज की आर्किटेक्चर में दिख रहा है। बट यस, दैट डजंट मीन्स कि भाई यहाँ ये मंदिर 5000 साल से नहीं था। जैसे ही अंदर आएंगे आपको यहाँ पर ये मंदिर मिलेगा, यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए दुकान भी है। और ये रहा मंदिर। मैं अंदर तो नहीं जाऊँगा क्योंकि फ़ोटोग्राफी सब मना है, इसीलिए बाहर जाऊँगा। यहाँ आप लोग खुद आए है, चलिए दर्शन तो आपको। तो ये है गोपी तालाब। इसे अर्जुन कुंड कहते हैं क्योंकि यहीं पर अर्जुन के घमंड का नाश किया गया था और अर्जुन को लूटा गया था। गोपियाँ समवेयर यहीं कहीं होंगी जहाँ से उन्होंने देखा होगा। अब 16,000 के हिसाब से अगर हम अंदाज़ा भी लगाना चाहें तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पानी का बहाव भी तो धीरे धीरे कम ज़्यादा होता रहता है। हो सकता है कि ये तालाब इतना छोटा ना होकर के इससे भी बड़ा रहा हो। अगर आप वहाँ देखोगे तो वहाँ से भी आप आ सकते हो, यहाँ से भी आ सकते हो। तो हाँ, जगह तो काफ़ी सारी है। वहाँ पर समाधि सा कुछ दिख रहा है, बट अब हम वहाँ जाएंगे नहीं। हाँ, तो बिल्कुल कि गोपियों ने जब ये दृश्य देखा होगा तो खैर उन्हें आश्चर्य तो नहीं हुआ होगा, पर क्या दृश्य रहा होगा नहीं। मतलब पानी के अंदर आप हो और बाहर आप अर्जुन को देख रहे हो हारते हुए, लूटते हुए। इसके अलावा अगर आप इंटरनेट पर गोपी तालाब डालोगे तो वो आपको ये वाली इमेज दिखाएगा। ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, ये, क्योंकि वो फ़ोटो
इस तरफ से कहीं से खींची गई है, मोस्टली शायद उस जगह से, क्योंकि वहाँ से फिर ये तालाब परफेक्ट दिखता है, मतलब इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के साथ। तो मैं जब बात कर रहा था, समाधि सिर्फ उस एक तरफ नहीं है, यहाँ पर भी है। ये जो आप छोटे सफ़ेद ब्लॉक्स देख रहे हो, ये अगर आप निधिवन भी जाओगे तो आपको, अगर आप निधिवन गए हो तो आपने ये चीज़ें पहले ही देखी हुई है, क्योंकि इस तरीके से गोस्वामियों की वहाँ पर तो इस तरीके से वहाँ पर गोस्वामियों की जो समाधि थी उसको सॉलिडिफाई किया जाता था। तो अब हम चलते हैं बेट द्वारका। तो जैसे जैसे जर्नी बेट द्वारका की तरफ बढ़ रही थी, तो ये एहसास भी किक इन कर रहा था कि अब ये जो ट्रिप है ये भी कंक्लूड होने वाली है। हालांकि जो वहाँ पे मैंने एक्सपीरियंस किया, मुझे लगा नहीं था कि इतना परफेक्ट सेंड ऑफ भी हो सकता है। आगे आप देखेंगे यहाँ पर बीच में नावें वगैरह आपको मिल जाएंगी, जो ठीक आपको वेरावल की याद दिलाएगा, क्योंकि वेरावल स्टेशन से जब आप सोमनाथ की तरफ आते हैं तो ठीक ऐसा ही कुछ नज़ारा वहाँ भी देखने मिलता है। बीच में सुदर्शन सेतु आता है जो कि बेट द्वारका से जोड़ता है। बेट द्वारका के बारे में मैं आपको एक और ख़ास बात बता दूँ। ऐसा कहते हैं कि बेट द्वारका में जो भगवान श्री कृष्ण का महल था, ये वही महल है जहाँ पर सुदामा जी उनसे मिलने आते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें जुड़ी हुई है ना, मतलब मज़ा। तो अब मैं फाइनली आ गया हूँ बेट द्वारका में। एक और चीज़ है यहाँ पर जो वॉल आर्ट है, ये है वो वॉल आर्ट मेरे ख्याल में जहाँ पर कि यदुवंश का अंत लिखा भी हुआ है। सेम उस तरीके से यहाँ पर श्री कृष्ण के देह त्याग के साथ द्वापर युग का अंत हुआ, मतलब यहाँ पे जरा वाली वो बताई गई है। उस तरफ पे अगर आपका ध्यान जा रहा हो तो द्वारका जो समुद्र में डूब गई थी वो। तो यहाँ पर जो वॉल आर्ट है वो उनके अंतिम लीला के समय के बारे में दर्शाता है। और यहाँ पर इस तरीके से रेस्टोरेंट से लेकर के कैफ़े, खरीदारी का सामान, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये बिल्कुल सही है, जो कृष्ण सुदामा मिलन है वो भी यहीं पर होता है, क्योंकि श्री कृष्ण द्वारका बसा करके यहीं विराजमान थे। तो बेट द्वारका से लेकर के द्वारका तक सब कुछ द्वारका ही था, और वो इस जगह पर विराजमान थे जिसे आज हम बेट द्वारका कहते हैं या भेट द्वारका कहते हैं, जहाँ वो लोगों से मिलते थे आदि आदि। तो यहाँ पर वॉल आर्ट बनाया जा रहा है। मेरे पीछे है फाइनली ये वाला मेन एंट्रेंस, जो भेट द्वारका है या बेट द्वारका जिसे कहते हैं, वहाँ पर अंदर जाने का। तो अभी हम अंदर जाएंगे, आपको भी दिखाएंगे जितना दिखा पाएंगे। कैमरा, अन्य इलेक्ट्रिक आइटम और सामान ले जाना मना है। अपना पर्स और कीमती ये है मुख्य दरवाज़ा, और इसके अंदर से फिर आप मुख्य मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा सोने की द्वारका और है, वो इसके ऑपोजिट तरफ पे है, बट अगेन वहाँ पे भैया फ़ोन वोन नहीं ले जा सकते। तो मेरे पीछे है रुक्मणी पैलेस, रुक्मणी महल, जिसे कि सोने की द्वारका भी कहते हैं। फाइनली सोने की द्वारका भी देख ली। एक्चुअली में वो सोने की नहीं है, वो गोल्ड प्लेटेड है, और बट ये है देखने लायक है, बिकॉज अंदर लक्ष्मी जी के रूपों से लेकर के नवग्रहों तक ऑलमोस्ट हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से, मतलब मूर्ति के रूप में बनाया गया। हाँ अच्छा है, 40 रुपये का टिकट लगता है पर पर्सन, और ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर वैसा है, बट देखने लायक है डेफिनेटली। अब बस अब क्योंकि यहाँ पर हम दी एंड पर आ रहे हैं आज के दिन के, तो बस ये थी बेट द्वारका।
तो जब हम जा रहे थे तब ये शुरू था, अब ये यहाँ पर पहुँचा है। तो हम छप्पन भोग रेस्टोरेंट की छत पर है और वहां से स्वामी नारायण मंदिर और द्वारका कुछ ऐसे दिखती है। अभी तक का सफर तो मजेदार था, पर अब जो आने वाला है वो तो नेक्स्ट लेवल। अभी हम लोग आए हैं बटकेश्वर महादेव जी के दर्शन करने। मैं कह रहा हूँ सोमनाथ द्वारका उनको बहुत मजा आएगा जिनको कि है ना समुंदर अच्छा लगता है, पानी अच्छा लगता है। जस्ट चेक आउट द प्लेस, क्या वाइब है भाई। हमारे महादेव अभी जाएंगे वहीं पर दर्शन करने के लिए, बट जस्ट लुक एट दिस। यहाँ पर लोगों ने पत्थर से छोटे छोटे घर बनाए हैं। अक्सर ऐसा तब किया जाता है जब कोई मनोकामना मांगता है कि भाई मेरा घर हो, जितना मैं जानता हूँ। भाई कुछ कुछ जगह ना अपने आप में ना एकदम सिनेमा लेवल होता है, मतलब फ्रेमिंग वगैरह करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इतना प्रॉपरली खूबसूरत तरीके से होता है ना कि इट्स जस्ट नेचुरली है सिनेमाटोग्राफी। अब चाहे आप ये एंगल देख लो या आप ये देख लो, आपको ना शॉट फ्रेम करने की ज़रूरत है ना कुछ। एवरीथिंग इज़ जस्ट बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब परफेक्टली प्लेस्ड। यहाँ पर क्लियरली ये बाकायदा लिखा हुआ है कि नो फोटो, नो सेल्फी, नो वीडियो को। इसीलिए दर्शन तो नहीं करवा पाऊँगा, पर हाँ ध्वजा का दर्शन करूँ। सच कहूँ तो मेरे मन में तो था कि मैं यहाँ पर म्यूज़िक डालूँ, पर मैंने सोचा कि नहीं, ये कुछ शॉट्स आप एकदम नेचुरली सुनिए जैसे हम सुन रहे थे। हालांकि अब जो मैं बात कहूँगा वो थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाएगी, पर मैं व्लॉग कर रहा हूँ इसलिए मेरे हाथ में फ़ोन है और मेरा कैमरा चालू है। पर जब भी आप यहाँ आओ, फ़ोन वगैरह सब साइड में रख दो और बस इस चीज़ को मतलब फील करो। यहाँ बैठना इज़ अमेजिंग। हल्का हल्का पानी का ब्रीज भी मुंह पर लग रहा है, बट दैट्स व्हाट इट इज़ अबाउट, है ना, एक एक्सपीरियंस। तो वो आपको यहाँ मिलता है। तो इस समय हमें शंकराचार्य घाट पर, मेरे पीछे आप देख ही सकते हो तैयारी हो रही है, तो घाट पर आरती होती है उसकी। तो आप देख सकते हो कि वहाँ पर अभी जो ध्वजा है उसे बदला जा रहा है। विष्णोराराधमसि विष्णोः सप्तैस्रो विष्णोः। सच कहूँ तो भड़केश्वर महादेव का जो एक्सपीरियंस था उसके बाद मुझे लगा नहीं था कि कुछ टॉप करेगा, पर ये आरती दिस केम आउट ऑफ सिलेबस। यहाँ पे गाय भी थी, यहाँ तो 3 दिख रही है, पीछे और भी थी, तो उनके साथ इस आरती को अटेंड करना अपने आप में एक एक्सपीरियंस था। और ध्वजा को लहराते देखना, वो तो भाई वाह। हाँ, मैं खुद को रिपीट कर रहा हूँ, पर सच कहूँ तो यार यहाँ पर आके ही बनेगा कि यार क्या महसूस होता है। मुझे इस समय तक ये बात तो समझ आ गई थी कि ये ट्रिप सोमनाथ और द्वारका की, ये अब मुझे हमेशा याद रहने वाली है। क्योंकि जो एक्सपीरियंसेस यहाँ मिले, जो मैं कैसे कहूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है।
पर हाँ, इस यात्रा को मैं हमेशा अपने साथ लेकर चलने वाला हूँ फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, फॉर श्योर। तो भैया ऐसा होता है कूपे, एक ऊपर एक नीचे और ख़त्म। इसको देख के सच में वो याद आ रहे हैं। क्या हिला भाई, ये तो चालू होते ही खत्म हो गया। बहुत ही बढ़िया लग रहा है यहाँ बैठकर, शांति है। तो फोटोज खींचा रहे हैं, हम वीडियो बना रहे हैं। पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब भी आप यहाँ आए तो फोटो वीडियो मत निकालना, बस बैठ के एंजॉय करना। बिकॉज वो जो फील है ना, तो वो नहीं आता मुंबई में, तो बिल्कुल नहीं आएगा। हाँ, हमारे पास में अरेबियन सी है, मरीन ड्राइव है, पर ये सीन तो नहीं है। और पीछे महादेव खुद है, तो यार चलो, मैं तो अब इसको एंजॉय करूँगा। आपसे मिलता हूँ मैं अगले व्लॉग में। टिल देन, राधे राधे।